Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn perfect continuous past tense, or you can say past perfect continuous tense. Okay friends, हमने already past tense पे आगे 3 वीडियो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 बना के रखे हैं। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। सिंपल पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस एंड परफेक्ट पास्ट टेंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विथ परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस? Action or event started in the past and continued up to until another point in the past is called perfect continuous past tense, or you can say past perfect progressive tense. Okay, for example, he had been reading for 5 hours before the class started. मतलब कि उसने 5 घंटे तक पढ़ाई की क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल टेंस में से देखा था कि कोई भी एक्शन जो पहले से चल रही हो और अभी तक चल रही हो, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस दिखा रहा था, कंटिन्यूअस एक्शन और इवेंट दिखा रहा था। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ पिछले 5 साल से। ठीक है, तो वो एक प्रेजेंट टेंस के लिए सेंटेंस था, बट ये है पास्ट टेंस। ठीक है, तो उसमें पॉइंट आउट है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले, मतलब कि ये पास्ट की बात है, तो इसके लिए स्टार्टेड मतलब कि क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले उसने 5 घंटे रीडिंग की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। Let's see another example. He had been working on task when they asked for project updates. मतलब कि उसने प्रोजेक्ट पे तब तक टास्क किया जब तक कि उन्होंने प्रोजेक्ट का अपडेट्स मांगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसमें हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। So let's take your diary and pen and note down the IMPs. So what is affirmative sentence? Okay. So फर्स्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड बीन प्लस V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी एग्जांपल। She had been reading for 3 hours before the exam started. उसने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 3 आवर्स रीडिंग की। ओके, he had been playing football on the playground before it started to rain. उसने फुटबॉल प्लेग्राउंड पे फुटबॉल खेली बारिश स्टार्ट होने से पहले। Mr. Patil had been teaching in the college for 10 years. मिस्टर पाटिल ने 10 साल से यहाँ पे कॉलेज में टीचिंग करवा रहे थे। I had been writing essay for 2 hours. मैं पिछले 2 घंटों से ऐसे लिख रहा हूँ। We had been waiting for 5 hours before we finally saw an actor. हम पिछले 5 घंटों से यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं एक्टर को देखने के लिए। जब तक एक्टर नहीं आया उससे पहले हमने 5 घंटे वेटिंग की। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
अब देखते हैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट आएगा और बीन, हैड नॉट बीन आएगा। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में हैड बीन था और नेगेटिव में हैड नॉट बीन आ जाएगा प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी एग्जांपल्स। She had not been reading for 3 hours before the exam started. उसने एग्जाम से पहले 3 घंटे पढ़ाई नहीं की थी, रीडिंग नहीं किया था। He had not been playing football on the playground before it started to rain. उसने प्लेग्राउंड पे फुटबॉल नहीं खेली थी बारिश होने से पहले। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि बारिश होने से पहले उसने प्लेग्राउंड पे फुटबॉल नहीं खेली थी। मिस्टर पाटिल हैड नॉट बीन टीचिंग इन द कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। मिस्टर पाटिल यहाँ पे 10 सालों से नहीं टीचिंग नहीं करवा रहे हैं। आई हैड नॉट बीन राइटिंग ऐसे फॉर 2 आवर्स। मैं पिछले 2 घंटों से ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। We had not been waiting for 5 hours before we finally saw an actor. हम एक्टर को मिलने से पहले यहाँ पे 5 घंटे वेटिंग नहीं किया था। ठीक है, तो ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब कि क्वेश्चनार्थ, प्रश्नार्थ वाक्य। ओके, हैड आगे आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हैड शी बीन रीडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। क्या उसने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 3 घंटे पढ़ाई की थी। हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑन द प्लेग्राउंड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। क्या रेन होने से पहले उसने प्लेग्राउंड पे फुटबॉल खेली थी। हैड मिस्टर पाटिल बीन टीचिंग इन द कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। क्या मिस्टर पाटिल पिछले 10 साल से कॉलेज में टीचिंग करवा रहे थे। हैड आई बीन राइटिंग ऐसे फॉर 2 आवर्स। क्या मैं पिछले 2 घंटों से ऐसे राइटिंग ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। Had we been waiting for 5 hours before we finally saw an actor? क्या हम एक्टर को मिलने से पहले 5 घंटे वेटिंग की थी। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हैड शी नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 hours बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। क्या उसने एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 3 घंटे पढ़ाई नहीं किया था। Had he not been playing football on the playground before it started to rain? क्या रेन होने से पहले उसने प्लेग्राउंड पे फुटबॉल नहीं खेली थी। Had Mr. Patil not been teaching in the college for 10 years? क्या मिस्टर पाटिल पिछले 10 साल से कॉलेज में पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं। Had I not been writing essay for 2 hours? क्या मैं पिछले 2 घंटों से ऐसे राइट नहीं कर रहा हूँ। Had we not been waiting for 5 hours before we finally saw an actor? क्या एक्टर को देखने से पहले हमने 5 घंटे वेटिंग नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, हम आगे एक स्क्रीन में ये सभी सेंटेंसेस को देखने वाले हैं एक ही टेबल में। तो वीडियो को अभी एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स सी ऑल टुगेदर।
He had been running for an hour before the marathon started. He had not been running for an hour before the marathon started. Had he been running for an hour before the marathon started? Hadn't he been running for an hour before the marathon started? तो ये हमारे हो गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. लेट्स सी अनदर. You had been waiting long before the metro arrived. You had not been waiting long before the metro arrived. Had you been waiting long before the metro arrived? Hadn't you been waiting long before the metro arrived? We had been sleeping before the snow began. We had not been sleeping before the snow began. Had we been sleeping before the snow began? Hadn't we been sleeping before the snow began? I had been going to the mall before I left for the trip. I had not been going to the mall before I left for the trip. Had I been going to the mall before I left for the trip? Hadn't I been going to the mall before I left for the trip? Right. They had been cycling. They had not been cycling. Had they been cycling? Hadn't they been cycling? तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे सेंटेंसेस को देख के, सीख के, लर्न करके आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. क्योंकि एक ही सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, आपको समझाया है. तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑन फ्यूचर टेंस. फ्रेंड्स, मैंने प्रेजेंट टेंस पे भी वीडियो बना के रखा है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी. और आज मेरा पास्ट टेंस का ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है. मतलब कि मेरा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस टोटली 4 चैप्टर पास्ट टेंस के और 4 चैप्टर प्रेजेंट टेंस के ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं. आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी फ्रेंड्स. सो थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.